तो विद्यार्थी प्रश्नावली 3.3 कल हम लोग इसका 2 क्वेश्चन बना दिए थे। आज हम लोगों के पास फिर से तीसरा प्रश्न है। आइए जरा पढ़ते हैं क्या बोला है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। जैसे हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 को बनाए थे वैसे ही हमको अब इसको भी बनाना है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो विद्यार्थी इसका पहला प्रश्न बनाते हैं। आइए जरा देखिए, जोड़ा लगाएंगे ना हम पहले, दो संख्याओं का जोड़ा लगा है ना। अब जरा देखिए, इसको हम भाग वाला सिंबल लगा देंगे और ये 44 है। अब देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो इसके करीब है या इसके बराबर है। तो कौन सा 6 का स्क्वायर होता है कितना 36, और अगर 7 रखेंगे तो हो जाएगा 49। वो तो बड़ा हो जाएगा तो फिर घटेगा नहीं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना था। आइए जरा हम 6 से इसको लेके जाते हैं। कितना बार में लेके जा रहे हैं 6 में 6 का गुणा करेंगे 36। अब 44 में से 36 क्या कर देना है, घटा देना है। चलिए घटाइए, तो 14 में से 6 जाएगा 8, ये तो कट जाएगा। ऊपर से उतारेगा कौन सा 8 9, 6 में 6 को जोड़ दीजिए कितना। ठीक है, अब हमें लाना है 889 या उससे कोई छोटा संख्या। ठीक है, तो कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे रखें, 7 रख दें। चलिए, तो 7 से अगर लेके जाएंगे तो हमें पूरा संख्या मिलेगा ना। ये तो कट जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। देखिए सही है विद्यार्थी, हमारा कितना आया, यही होगा हमारा आंसर। सही है आप लोगों का। अब चलिए इसके अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न का भी फिर से जोड़ा लगा देते हैं और भाग का सिंबल हम इसमें लगा दे रहे हैं। अब देखिए जरा, ठीक है 34 आ गया। बताइए अब कितना से लेके जाया जाए, 5 से। हाँ, क्योंकि 25 हो जाएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 25, और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमको कितना बार में लेके जाना पड़ेगा, 5 बार में। तो हम लेके चलते हैं कितना 5 से, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना होगा 25 होगा ना। अब बताइए इसको हासिल देगा 14 में से 5 घटा दीजिए कितना 9, ये काट कूट ऊपर से उतरेगा 81। इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा विद्यार्थी 10 होगा ना। तो विद्यार्थी अब हम इसको कितना से लेके चलते हैं 9 से। तो चलिए जरा देखिए, 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, पूरा संख्या मिलेगा, कट जाएगा, इसको जोड़ देंगे। देखिए इतना होगा ना विद्यार्थी, हमारा क्या आया है आंसर 59, और यही होगा हमारा इसका वर्गमूल होगा ना। अब चलिए इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 जरा देखिए, इसका भी जोड़ा लगाएंगे ना और फिर इसको भाग का सिंबल लगा देंगे। चलिए अब ये 32 है, कितना से जाएगा 5 से। तो 5 से लेके चलते हैं विद्यार्थी, 5 में 5 का गुणा कर देते हैं, क्या मिलेगा 25। बताइए इसको हासिल देगा 12 में से 5 जाएगा कितना 7, और ये घटेगा तो ऊपर से उतरेगा कितना 49। अब जरा देखिए इसको जोड़ देंगे। अब बताइए कितना बार में लेके जाया जाए 7 से। तो 7 से ये पूरा आ जाएगा ना 1749, कट जाएगा यह। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 114 आएगा। हमारा वर्गमूल आया कितना 57। सही है सभी का। चलिए अब तो विद्यार्थी अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। बताइए जोड़ा लगाएंगे ना हम, दो संख्याओं का जोड़ा लगाया है। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं हम लोग कितना से लेके जाएं। बताइए 13 है यहाँ पे, कितना से 3 से, कितना बार में 9 होगा ना। बताइए 13 में से 9 घटाइए कितना होगा 4 होगा, और ऊपर से उतरेगा 6 9, इसको जोड़ देते हैं 3 3 6। अब बताइए कितना बार में लेके जाया जाए 7 बार में। 7 से पूरा कटेगा 4 6 9, कट जाएगा ना। देखिए इसको जोड़ देते हैं 74, 7 बार में लेके गए हैं। हमारा फाइनल आंसर आया कितना विद्यार्थी 37। सही है। चलिए अब इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 5वां बनाते हैं हम लोग विद्यार्थी। ठीक है, 5वां प्रश्न हमारे पास है। पहले इसका जोड़ा लगा लेते हैं और जोड़ा लगाने के बाद भाग का सिंबल लगा देंगे। अब बताइए 57 आ गया, कितना से ले जाया जाए 7 से जाएगा ना। तो 7 से जाएगा तो 7 से क्या मिलेगा हमें 49।
अब 49, इसको घटाना है, ये हासिल देगा 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाइए, 8 बचेगा, ये तो काट कुट हो जाएगा ना। अब बताइए ऊपर से 7 6 उतरेगा, इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 14। अब बताइए कितना बार में लेके जाया जाए, 6 बार में। चलिए 6 बार में लेके जाते हैं, पूरा पूरा आ जाएगा ना, ये कट जाएगा विद्यार्थी, इसको जोड़ देते हैं। 12 के 2 हाथ में लगा, 1 5 1। सही है, हमारा फाइनल आंसर कितना आया 76। सही है। तो विद्यार्थी अब इसका क्वेश्चन नंबर 6वां में चलते हैं। जरा देखिए, फिर से जोड़ा लगा लेंगे और इसको फिर से क्या करेंगे, भाग का चिन्ह लगा दिया। अब चलिए यहाँ पे 79 हो गया ना। अब बताइए यहाँ पे कितनी संख्या से ले जाया जाए, 8 से। कितना से लेके चलते हैं, 8 से लेके जाते हैं। 8 अठाई 64 हो जाएगा ना। 9 में से 5 से 4 घटाइए, 5 बचेगा। 7 में से 6 घटाइए, ऊपर से उतरेगा 21। 8 में 8 जोड़ दीजिए, कितना होगा 16 होगा ना। अब बतलाइए विद्यार्थी कितना से लेके जाया जाए, 9 से। चलिए 9 से लेके जाते हैं, 9 से पूरा 1521 होगा ना। देखिए ये कट जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, देख लीजिए सही है। और हमारा फाइनल आंसर आया है कितना 89। सही है आप लोगों का। अब बतलाइए आप लोगों का 576 है। अब इसका कितना आंसर आया है, हाँ तो चलिए जरा देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। एगो संख्या का जोड़ा लगाया और वो है 5। कितना से लेके जाया जाए, 2 से। हाँ तो 2 का 2 में गुणा होगा, कितना होगा 2 दूनी का 4, घटेगा तो 1 7 6 होगा ना। 2 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4। अब बताइए कितना बार से, 4 से ये पूरा पूरा कट चल जाएगा ना, 176 कट जाएगा। अब जरा देखिए इसको जोड़ देते हैं, हमारा 4 बार में गया है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा कितना 24। क्या आप सब लोगों का सही है इतना। चलिए ठीक है, तो आइए विद्यार्थी देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न। ठीक है, चलिए आप सब लोग हमारी हेल्प करिए, इसका भी जोड़ा लगा लेते हैं और देखिए जरा, है ना 10 आ गया। बताइए कितना से लेके जाया जाए, 3 से लेके जाते हैं, तो 3 से विद्यार्थी 9 हो जाएगा ना। ये घटेगा तो कितना मिलेगा 1, ऊपर से उतरेगा 24, इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। बताइए अब कितना बार में लेके जाया जाए, 2 से। देखिए 2 से ही चला जाएगा, पूरा बार में हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा। अब जरा देखिए इसको जोड़ देंगे, कितना हमारा आंसर होगा 32। सही है आप लोगों का। अब ठीक इसी तरह से अब हम 31 36 जो दिया गया है इसको बनाएंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। जरा देखिए जोड़ा लगा देते हैं, और जोड़ा लगाने के बाद इसको भाग विधि द्वारा देख लेते हैं। अब बताइए 31 है ना, 31 है। बताइए अब कितना से लेके जाया जाए, 5 से जाएगा, तो 5 से लेके चलते हैं। 5 से कितना मिलेगा 25। अब 31 में से 25 घटा देना है, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, है ना। ये काट कूट ऊपर से उतरेगा कितना 36। इसको जोड़ेंगे विद्यार्थी तो हो जाएगा 10। अब बताइए कितना से लेके जाया जाए, 6 से। तो 6 से लेके जाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा ना। अब इसको जोड़ देते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 112 होगा ना। हमारा फाइनल आंसर आया कितना 56। क्या आप सभी लोगों का सही है, वेरी नाइस। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो विद्यार्थी जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जोड़ा लगाएंगे ना। देखिए हमने जोड़ा लगा दिया, और जोड़ा लगाने के बाद अब इसको हल करते हैं। 9 है, कितना बार में जाएगा 3 से 9, ये तो काट कुट हो जाएगा ना। ऊपर से उतरेगा 00, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। विद्यार्थी 0 से लेके जाते हैं हम, तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो विद्यार्थी ये भी पूरी तरह से क्या हो गया खत्म। ये 60 का 60 ही रहा। हमारा फाइनल आंसर आया कितना 30। क्या आप सभी लोगों का पूरा आंसर सही है। चलिए तो विद्यार्थी अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ते हैं। कुछ बोला है, जरा देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है आपको। पहले
क्या ज्ञात करना है? अंकों की संख्या। इसके लिए हम दो फॉर्मूला बताए थे। एक सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n/2 होता है ना, और विषम संख्या आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। ये फॉर्मूला हम बताए थे। इस विधि से हमें पहले इसमें दिए गए क्वेश्चनों में पहले अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, फिर क्या बोला है, इन संख्याओं का वर्गमूल भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे इसका पहला प्रश्न दिया गया, आइए जरा देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया 64। इसमें पहले गिनिए कितने अंक हैं। तो सीधी सी बात है, हम लिखेंगे ना n बराबर क्या 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सम संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2। तो n का मान आया है 2 लिख देते हैं, और नीचे में भी 2 है, भाग दे देंगे। क्या कितना बार में कटेगा, क्या आप लोग का आया है इतना, मतलब 64 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका आंसर 1 अंक वाली संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। अब हम 64 का वर्गमूल निकालते हैं, तो पहले जोड़ा लगा लेंगे ना, और फिर इसको भाग वाला सिंबल। ठीक है, चलिए ये कितना से जाएगा विद्यार्थी, 8 से। 8 अठाई होता है 64। देखिए ये कट गया, और इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 8। लेकिन ये जो 8 आया है, ध्यान से देखिए, ये 1 अंक वाला ही है ना। हाँ, तो ये हमको पहले ही बतला दिया कि 1 अंक वाला आंसर क्या करेगा, ये आएगा। ठीक इसी तरह से विद्यार्थी, तो 1 और 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा दिया गया 144। आइए जरा अब इसको पढ़ के देखते हैं, बना के देखते हैं। पहले गिनते हैं 1 2 3। n बराबर हम क्या लिखेंगे, 3। n तो विषम संख्या है ना, तो हम लिखेंगे विषम संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2। तो जरा देखिए n का मान 3 है, +1/2 जोड़ देंगे तो 4/2 ना कट जाएगा, कितना आएगा मान 2। मतलब 144 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर में कितनी संख्याएं होंगी, 2 होंगी। ठीक है, तो आइए जरा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 144 का वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ा लगाएंगे, लग गया जोड़ा। अब चलिए क्या करेंगे विद्यार्थी, 1 से जाएगा ना, 1 से 1 जाएगा, ये पूरा तरह से कट जाएगा, 1 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2। अब विद्यार्थी 2 से लेके जाया जाए, तो 2 से अगर हम लेके जाएंगे, ऊपर से 44 उतरेगा ना, तो 22 दूनी का हो जाएगा ना 44। ये पूरी तरह से कट गया, इसको जोड़ देंगे, कितना मिलेगा 24। हमारा फाइनल आंसर कितना आया, देखिए ये भी तो 2 अंक की संख्या है, और ये 12 और 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या आप लोगों का सही था विद्यार्थी। ठीक इसी तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आइए जरा देखिए, तो हम लोग सबसे पहले इसमें अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहले इसको गिनेंगे, कितना है 1 2 3 4 है ना, n बराबर क्या लिखेंगे हम। अब बताइए सब लोग, 4 कैसी संख्या है, तो हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, सम संख्या बराबर क्या होता है, n/2। विद्यार्थी n का मान 4 आया है, बटे में 2 है, कट जाएगा, कितना आएगा जी, सॉरी 2 आएगा ना। चलिए, मतलब हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे आंसर जो आएंगे वर्गमूल में, वो कितने अंकों का संख्या होगा, 2 अंकों वाला। ठीक है, तो हमारे पास है 4 4 8 9। इसका हम लोगों को निकालना है क्या, वर्गमूल। हम पहले जोड़ा लगा लेते हैं और फिर इसको भाग का सिंपल में रख देते हैं। ठीक है, तो 44 आ गया विद्यार्थी। बताइए कितना से लेके जाया जाए, 6 से। चलिए 6 से लेके जाते हैं, कितना होगा 36। चलिए घटाइए, कितना आएगा 8 आएगा, और ऊपर से उतर जाएगा कितना 8 9। अब बताइए कितना बार में लेके जाया जाए, 7 बार में। 7 से ये पूरी संख्या आ जाएगी, और ये क्या कर जाएगा, कट भी जाएगा। तो जरा देखिए इसको जोड़ते हैं, हो जाएगा ना। हमारा फाइनल आंसर कितना आया, देखिए ये 2 अंक की संख्या है ना, तो हमारा ये और ये दोनों हमारे आंसर होंगे। आप लोगों का सही है, कितने जने का सही है, चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन लास्ट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए, पहले गिनते हैं इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। बताइए n बराबर 5 लिखेंगे ना, तो 5 कैसी संख्या है विद्यार्थी, विषम संख्या है। कैसी संख्या है,
तो विषम संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे। आप सभी लोगों को फॉर्मूला आता है ना? चलिए सब लोग हमारी मदद करिएगा। बताइए तो विषम संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n प्लस का 1 बटे का 2, यही होता है ना? चलिए अब इसमें हम लोग मान रख देते हैं। n का मान आया है 5, इसमें 1 जोड़ना है और फिर 2 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा जी? 3 आएगा ना? मतलब जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे विद्यार्थी, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितने अंकों का आंसर आएगा? 3 अंकों का। ठीक है, तो आप सब लोग वर्गमूल निकाल दिए हैं। चलिए आप सब लोग हमारी भी हेल्प करिए। कितना है हम उतार देते हैं पहले, 27,225, यही है ना? चलिए हम पहले जोड़ा लगा लेते हैं। लग गया ना? चलिए विद्यार्थी अब सब लोग हमारी हेल्प करिए। अब यहाँ पे तो 2 आया, कितना से लेके जाया जाए? 1 से। बताइए 1 से 1 होगा ना, घटेगा तो 1 उतरेगा, ऊपर से 72 उतरेगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 2। अब बताइए कितना बार से लेके जाया जाए? 6 से। चलिए बता दीजिए 6 से कितना आया है? 156 सही है। अब इसको घटाएंगे विद्यार्थी, बताइए कितना? 16 आएगा, ये कट जाएगा, ऊपर से कितना उतरेगा? 25। इसको जोड़ देते हैं, 6 6 12 के 2 हाथ में लगा 1 और ये हो जाएगा 3, होगा ना? अब बताइए कितना बार से लेके जाया जाए? 5 से। हाँ 5 से लेके जाते हैं, 5 से लेके जाएंगे विद्यार्थी तो ये पूरा कट जाएगा, 1625 कट जाएगा ना? इसको जोड़ देते हैं तो 330 हो जाएगा, ये पूरी तरह से कट गया। देखिए हमारा आंसर कितना आया? 165। देखिए इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक है। तो ये हमें यही बतला रहा है कि 3 अंक वाला आंसर क्या करेगा? आएगा। तो हमारे पास ये और ये 3 दोनों क्या होंगे? हमारे आंसर होंगे। कितने विद्यार्थियों का सही था? तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। आइए जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है ना? हाँ वर्ग दिया है। क्या दिया है? हाँ मान लीजिए कि ये कोई वर्ग है। आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये वर्ग है और इस वर्ग का कुल क्षेत्रफल दे दिया है विद्यार्थी, क्या? 441 मीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, तो ये पूछा है कि इसकी भुजा की लंबाई आपको क्या करनी है? बताइए। क्षेत्रफल इतना है तो इसका भुजा कितना का होगा? और एक तो भुजा मिलेगा तो हमको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? हाँ, तो सभी भुजाओं का मान वही होगा, है ना? तो जरा देखिए हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या पता है आप लोगों को? हाँ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? तो देखिए ना इस वर्ग का क्षेत्रफल तो दे दिया है, तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के सामने लिखेंगे हम 441 मीटर स्क्वायर बराबर का इधर क्या है? भुजा स्क्वायर। विद्यार्थी हमको भुजा का मान बताना है, इसका बताना है ना? तो हम एक काम करेंगे, इस स्क्वायर को उठा के इस साइड में लाएंगे, बराबर के इस साइड में लाएंगे। तो जब स्क्वायर इस साइड में लाया जाएगा तो स्क्वायर बदल जाता है अंडर रूट में। किसमें बदल जाता है? और अंडर रूट के अंदर अब इस संख्या को लिख देंगे 441 मीटर स्क्वायर बराबर किधर? सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? भुजा। और देखिए ना हमें सिर्फ और सिर्फ भुजा की ही तो लंबाई बतानी है, भुजा स्क्वायर का थोड़ी बताना है, सिर्फ भुजा का बतलाना है। अब देखिए 441 है, अगर आप इसका अभाज्य गुणनखंड करें विद्यार्थी तो यह 21 मीटर गुणे 21 मीटर का है ना? 21 में 21 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 441, है ना? तो देखिए 2 21 के बदले में एक 21 बाहर निकल जाएगा और बराबर का हमारा बचेगा क्या? भुजा। तो बताइए जरा इस वर्ग का भुजा का मान कितना आया? 21 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।